ये पॉडकास्ट में हमने क्या क्या बात करी है, वास्तु में क्या मिथ्स है, क्या वास्तु के लिए जो मेरी धारणा थी वो ये थी कि भाई घर तोड़ना पड़ेगा, अगर वास्तु वाले को बुला लिया तो घर तोड़वा देगा। नहीं, बहुत बेसिक होम रेमेडीज से भी वास्तु ठीक हो सकता है। ठीक है। तीसरी चीज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास बहुत एक्सपेंसिव कंसल्टेशन लेने का पैसा नहीं है तो कैसे इस पॉडकास्ट के थ्रू आप छोटी छोटी वास्तु की चीजें ठीक कर सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ भी सकते हो। चौथी चीज, हम आपको लाइव कुछ चीजें करके दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि कैसे आप करंट में भी अभी पॉडकास्ट देखते देखते भी वास्तु चेक कर सकते हो। तो भावना जी ने बहुत अपना एक्सपीरियंस बताया है। एंड भावना जी के बारे में मैं एक और बात बता दूं, ये क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से आती है, साइंटिफिक बैकग्राउंड से आती है, उसके बाद ये वास्तु कंसल्टेंट है, तो आप समझ सकते हो कि साइंटिफिक एंगल भी हर चीज का होगा। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। सो चलते हैं पॉडकास्ट पे। और हाँ, उससे पहले थैंक्स टू बाजार एफएक्स। वो भी जैसे वास्तु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक सही ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जीरो ब्रोकरेज ले रहा है, 500x का मार्जिन देता है, इजी विड्रॉल, इजी डिपॉजिट देता है। तो किस बात की देरी है भाई, बाजार एफएक्स डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। प्लस अब तो हम कमेंट में भी डाल देते हैं लिंक आपकी सुविधा के लिए। भाई कितनी सुविधा लोगे। अब आपके हाथ में अपनी लाइफ को सुधारना। ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना। भाई सब्सक्राइब करोगे तो और बेहतर काम कर पाएंगे हम। अभी क्या है ना, 18-19 हजार सब्सक्राइबर है, तो गेस्ट को पहले पटाखे लाना पड़ता है। भावना जी ने इतने भाव गाए आने के लिए। ठीक है। अब ये जो हमने इतनी मेहनत करी उनको लाने के लिए, अब आपका काम है कि इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में आप अच्छे से सब कुछ समझो और इम्प्लीमेंट करो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डालो, भावना जी खुद रिप्लाई करेगी, जो 10,000 रुपए फीस लेती है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए ए टू को थैंक यू बोल देना बस। गाइस वी आर बैक विद ए टू शो, और आज जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है हमारे साथ। जो आज गेस्ट है वो आज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। हमने वास्तु के बारे में काफी समझा है, हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी समझा, और पॉडकास्ट भी आपने काफी देखे होंगे, बट ये फर्स्ट टाइम है कि आपको सब कुछ प्रैक्टिकल में बताऊंगा। मैम बताएगी हमारी। आप देख सकते होगे यहाँ पर फिटकरी रखी है, नींबू रखा है, ग्लास रखा है और पानी भी रखा है। तो काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या मिला रहे क्या नहीं मिला रहे। तो आज का पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना है और आपको मजा आने वाला है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। यू विल हैव लॉट ऑफ फन टुडे। तो वेट नहीं करते ज्यादा, मैम को वेलकम करते हैं। भावना जी वेलकम टू आवर शो, so much. द ए2 शो। आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक्स टू यू बुलाने के लिए। बिल्कुल मैम, मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए। हमारे यहाँ का वास्तु अपने आप ठीक हो गया, आप आए। जी। तो आप थोड़ा सा बिफोर वी स्टार्ट आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और आज हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा बताइए, एक या 2 लाइन। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम जैसे आपने बता ही दिया, सबको पता भी है, काफी सारे लोगों ने मेरी रील्स और पॉडकास्ट भी काफी सारे दे चुकी हूँ। भावना उपाध्याय मेरा नाम है, और जैसे आप समझ पा रहे हैं उपाध्याय फैमिली से हूँ, तो कहीं ना कहीं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी मेरे खून में थी, या फिर प्रभु ने मुझे चुना था एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करने के लिए, ताकि मैं लोगों की जनसेवा कर पाऊँ। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि कुछ ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं कि हम, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं भी जब कुछ सोचती थी, सुनती थी पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से, तो मेरे मन में डाउट आ जाता था। तो ऐसे ही मैंने एक रील बनाई थी जो बहुत वायरल गई है, उसके मिलियन में 13 पॉइंट समथिंग मिलियन है उसका व्यूज जो मेरे हैं इंस्टाग्राम पे अभी। तो उसमें है कि एक नींबू हम डालते हैं पानी के ग्लास के अंदर, तो वो फ्लोट करने लग जाता है अगर आपका घर का ऑरा पॉजिटिव है। तो अगर वो नीचे डूब जाएगा तो नेगेटिव है। तो इसी का हम प्रैक्टिकल लाइव भी दिखाएंगे और समझा पाएंगे कि किस तरीके से साइंस है और किस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, आपको आपके घर का ऑरा पता लग जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? हाँ, शॉप का ऑरा, आपके ऑफिस का ऑरा, सब कुछ पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ एक नींबू और एक ग्लास पानी से। सिंपल टेक्निक से, सिंपल टेक्निक से, घरेलू नुस्खों से। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 घंटे का ये पॉडकास्ट, बिल्कुल तकरीबन हमारा 1 घंटे का पॉडकास्ट है। 1 घंटे बाद आपको पैसे में क्या रुकावट आ रही है, घर में क्या प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम है, या हेल्थ इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, हाँ, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें 1 घंटे बाद, काला जादू हो गया, नजर दोष हो गया। तो 1 घंटे अपने घर का वास्तु आप कैसे करें, 1 घंटे के बाद सब खुद से काफी खुद करेगा, और किसी को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, पैसे खर्चने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। अपने घर का वास्तु खुद करें। अच्छा। तो गाइस हम अपना जीपे का लिंक डाल देंगे, तो जो भी आप वास्तु कंसल्टेंट को पे करने वाले थे हमें पे कर देना, क्योंकि इस 1 घंटे के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल। क्या सही क्या गलत, क्या ढकोसले है, कई बिल्कुल मिथ्स भी हैं बहुत और सारे। इम्पोर्टेंट बात ये है ना मैम, आप साइंस बैकग्राउंड से हो। हाँ। साइंस से पढ़ने के बाद, मेडिकल से हो, आपने बिल्कुल। बताया था कि पढ़ने के बाद पढ़े लिखे वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर्स का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अदरवाइज ये टोना टोटका, ये पूजा करा लो, वो सब ज्यादा होता है। अंगूठियां पहन लो, जेमस्टोन्स हमसे खरीद लो, सारे मार्केट में तो नकली मिल रहे हैं, मुझसे खरीदो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए।
तो Genuine होना चाहिए। जेम स्टोन से ही शुरू करते हैं। हाँ, देखिए क्या जेमस्टोन, काम करता है, देखो क्या? जेमस्टोन्स बहुत अच्छे भी होते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो जेमस्टोन मैं बिल्कुल लास्ट में पहनाती हूँ, बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, लास्ट में। बिल्कुल लास्ट में, किसी को नहीं बोलती कि कोई जेमस्टोन आप पहनो। बट ये तो सबसे इजी तरीका है और इजी नहीं है ये, सबसे ज्यादा पैसे बनाने का पैसे तरीका है बनाने का एस्ट्रोलॉजर्स तरीका का। है। अच्छा, इसलिए इजी बना दिया। इसीलिए इजी बना दिया गया है कि आप जेमस्टोन पहन लीजिए, आपको एनर्जीज मिल जाएंगी। हालांकि उसमें एनर्जीज होती हैं तभी वो काम करते हैं, बट कोई भी चीज है वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, बिलीफ सिस्टम इतना हाई हो जाता है क्योंकि पैसे आपसे इतने सारे ले लिए हुए होते हैं हम लोगों ने कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ 2 लाख रुपए की मैं जेमस्टोन पहन रहा हूँ तो मुझे समझ आएगा कि हाँ नीलम में कुछ तो असर होगा। हाँ, कुछ तो हो रहा है। नहीं भी हो रहा हो तो नहीं आपको भी हो रहा लगेगा है तो पैसे आपको लगेगा कि यार कुछ तो हो रहा है। हाँ। कुछ अच्छा हो रहा है, कोई डील आ गई, वो भले ही आपकी पहले भी आने वाली थी बट जेमस्टोन पहनते ही आ गई तो आपको सोने पे लगेगा सुहागा। इसकी वजह क्रेडिट वो ले गया जेम्स। यस, तो ये जेमस्टोन्स बहुत बाद में आते हैं। जितने रील्स या जितने लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे कंसल्टेशन मैं करती हूँ यहाँ पर भी और अब्रॉड में भी हम लोग बात करते हैं। तो जितने लोगों से मैंने बात करी है सब लोगों को घरेलू नुस्खे मैं देती हूँ। तो मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके कैसे आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एस्ट्रोलॉजी कुंडली तो दिखानी पड़ेगी बट उसको जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको कैसे ठीक करें घरेलू नुस्खों से। तो आप पूजा पाठ नहीं कराते, हवन? हवन पूजा पाठ कराती हूँ। बहुत ज्यादा ग्रह जिनके खराब होते हैं, बुध का जैसे लास्ट रिसोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए थोड़ी सी ओवरव्यू दे देते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमारे जो ऑडियंस है उनको, कि हमारे जो ग्रह होते हैं ना 9 प्लैनेट्स होते हैं, सभी लोगों को पता है। सूर्य से स्टार्ट करते हैं, सूर्य सभी को पता है प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखते हैं, है ना। सभी लोग सूर्य देव को जल भी चढ़ाते हैं। जो जल चढ़ाने का तरीका है, पहली बात तो वो सबसे ज्यादा गलत है। 90% लोग गलत चढ़ा रहे हैं। सब लोग उठते हैं 10-11 बजे, हम लोग उठते ही हमने लोटा लिया और जल चढ़ा दिया। आपको पता है कि जो सूर्य देव के उठने से पहले वो जाग जाए, सूर्य उदय होने से पहले अगर आप जाग रहे हैं तभी आपका वो फलित है। सूर्य देव से पहले आपको उठना है और तब जल चढ़ाना है जब सूर्य देव निकल रहे हैं, बिल्कुल लाल कलर के होते हैं, रेड। ऐसे नहीं बिल्कुल अभी आप अग्रेसिव रूप में है अपने और आप तब जल चढ़ा रहे 11 बजे 10 बजे। उनका कैसा रूप होता है उस टाइम पे, गुस्से वाला होता है ना। आप चढ़ाते रहेंगे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा सर, आपको एंजाइटी इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, एंगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो जाएंगे। फायदा होने की जगह नुकसान हो रहा है। बट आप क्या बोल रहे हैं कि मैडम ने बोला है सूर्य को जल चढ़ाना, या किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बोला, मैं तो चढ़ा रहा हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो जब सूर्य आपका खराब होगा कुंडली में, मान प्रतिष्ठा का कारक सूर्य होता है। जिस इंडस्ट्री में शायद हम लोग हैं, हम लोग का सूर्य कहीं ना कहीं अच्छा होगा तभी हम उसमें। हाँ, क्योंकि जितने लोग टीवी पे आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हो गए, जितने भी पॉलिटिशियंस हो गए, जितने एक्ट्रेस हो गई, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो गए, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उन सबका सूर्य अच्छा होगा। सन का नंबर 1 होता है, नंबर 1 होता है और राजा होता है। मेरा 1 नंबर तो कुंडली का राजा कुंडली का राजा नंबर 1 और सूर्य हमारे पिता भी होते हैं। पिता होते हैं, अगर आपके राइट। पिता से संबंध अच्छे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका सूर्य अच्छा है। राइट। आप अपने पैर दबाइए अपने पापा के, रोज रात को सोने से पहले पैर दबाइए। कुछ कोई रेमेडी मैंने पैसे वाली तो नहीं बताई, पैर दबाओ सूर्य अच्छा हो जाएगा। एक लोटा जल तांबे के लोटे में 6 बजे के आसपास मॉर्निंग में, 6 से 6:30 बजे के बीच में। इसमें मेरे को एक डाउट है, जैसे कि आपने कहा सूर्योदय से पहले उठना है, मैंने और भी 1-2 लोगों से सुना है, मैं भी खुद सूर्य को जल चढ़ाता हूँ। हाँ। तो सूर्योदय से पहले कितने बजे पर? मैं चढ़ाता हूँ जी, मैं अराउंड 9-10 बजे के आसपास। हाँ, तो वो गलत है। हाँ, गलत होगा, ठीक है। बिल्कुल, आज आपको बहुत सारे मिथ्स आपको भी क्लियर हो जाएंगे। सूर्योदय, ये पॉडकास्ट हम अपने पर्सनल, मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे 9-10 बजे के आसपास में अपना चढ़ाता हूँ। तो सूर्योदय से पहले तो बिल्कुल भी नहीं उठता हूँ, बट मैंने जो सुना है और लोगों से भी वो ये सुना है कि आप जल्दी उठ के 9-10 बजे तक आप अपना जल, अगर आप इसको अपना चढ़ा देते हैं सूर्य को तो ठीक है। बहुत लेट आप उसको मत करो, उठते चढ़ा दो तो बहुत अच्छा है, जितना जल्दी कर दो। बट सूर्योदय वाली चीज़ मैं मतलब पहली बार आपको मुझसे सुन रहा हूँ। और जब आप जल चढ़ा रहे हैं 6 बजे, अगर आप जल चढ़ा रहे हैं 43 डेज लगातार, लेडीज को क्या प्रॉब्लम की पीरियड्स भी आ जाए, हम लोग है ना नहीं कर सकते 43 डेज। मेल्स का क्या है कि वो तो 43 डेज लगातार चढ़ा सकते हैं। आप 43 डेज एक चुटकी हल्दी डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए तांबे के लोटे में चढ़ा, और नीचे बकेट होनी चाहिए, क्योंकि वो जल पैरों में ना है, या फिर गार्डन में चढ़ाइए कि छींटे पैरों पे ना पड़े। अच्छा, मैं तो 2nd फ्लोर से ग्राउंड वहाँ चढ़ाता हूँ नीचे जाके। ऐसा ना हो ना किसी के सर पे जाके, हाँ, ये पैरों में जाके, हाँ, फिर ठीक है। तो इस तरीके से आपने जल चढ़ाना है। 43 डेज आप कर लें, आपको कोई नहीं रोक पाएगा सर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म भर दो, 43 डेज ये रिचुअल कर लो। अच्छा। कोई नहीं आपका मतलब कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल रेमेडी है, और घरेलू नुस्खा पानी लगेगा बस आपका। हाँ, नहीं ठीक है। बट ये है शर्त कि आपको उठना सूर्य से पहले है, और जल जो है 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में चढ़ाना है। अच्छा, और एक चुटकी हल्दी या जो कुमकुम होती है ना रेड वाली, हाँ, ठीक है, वो उठा। अच्छा।
और रात को अपने फादर साहब के पैर दबाइए। हाँ। जैसे आपने कहा कि फादर जो है सूर्य का वो होते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही मेरे ख्याल से मदर जो होती है वो मून के लिए होती है, ना? चंद्रमा। उनका इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा है। फीमेल जितने भी घरेलू हाउस वाइफ्स हैं वो ज्यादातर इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरे दिन बेचारी घर में अकेले बच्चे संभाल रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, बट उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है ना। वो कहीं ना कहीं जो मेल्स हैं उनकी शुक्र भी है ना, और अपने आप वो इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनका मूड खराब होने लग जाता है। जितना भी आपने देखा होगा, कुछ भी कह दोगे, आप लोग मेल्स हैं, आप समझ पाएंगे शायद इस चीज को, कि आप कुछ भी आगे घर में कोई भी चीज बोल रहे हो ना, तो वो रोना शुरू कर देती हैं। फिर आपको लगता है कि क्यों रो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मूड खराब होता चला जा रहा है। उनके जो कैसे सुधारे? उसको सिर्फ चांदी की चीजें पहनने से। और गोल्ड पहनते कोई तो सूर्य अच्छा होता है और बृहस्पति अच्छा होता है उससे भी। बट जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है अगर आपको, तो मैं आपकी सोने की चेन उतरवा दूंगी। ये रेमेडी करवाती हूँ मैं तो कि चेन पहन लो, सोना मेरे को कम आता है गुस्सा। तो ये इनको मुझे ज्यादा- पहन लेनी चाहिए। हाँ, ये आपको पहननी चाहिए, और इनको चांदी की आप गिफ्ट कर दीजिएगा। ये चांदी पहन ले तो इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ठीक हो जाएंगे। पानी बहुत पीजिए, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। बहुत पानी पीजिए आप। जैसे मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ये आज सुबह की बात है। अच्छा। मैं आ रहा था तो अभी रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई 2 साल पहले। तो अभी जब मैं आ रहा था तो मम्मी, आज हम 3 जने हैं मम्मी के अलावा, मेरी वाइफ, मैं और मेरा भाई, तो हम तीनों आज ऑफिस के लिए निकले। नॉर्मली एक जना घर पे रहता है, तो आज सुबह सुबह वो इमोशनल हो गई। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने बोला कि मॉम वगैरह इमोशनल हो जाते हैं, तो वो कैसे ठीक किया जाए? वो जितना पानी पिएंगे, जितना चांदी, आप देखिए ना, पहले की फीमेल्स को चांदी बहुत पसंद होता था, और हम लोग गिफ्ट भी, जो मदर्स होती थी बेटियों को, चांदी बहुत देती थी। पायल हो गई, पायल हो गई, है ना, बिछुए पहनते थे, बिछुए हो गए। है ना, चांदी की कुछ चूड़ियां हो गई, गले में भी कुछ ना कुछ पहन के रखती थी। तो चांदी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। चांदी के ग्लास देते थे लड़कियों देते को शादी थे में, पहले। चांदी के बर्तन दिए जाते थे, जो अब चांदी इतनी afford कर महंगी हो सकते- गई है। अब चांदी इतनी महंगी हो गई, जो मेरी नानी ने दिया हुआ है मम्मी को, उसमें ही हम लोग बचपन से चांदी ग्लास में पानी पीते हैं। आप चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दें, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए दिया जाता था कि हमारी बेटी वहां ससुराल जाएगी, वो इमोशनल ना हो जाए, रोने ना लगे, परेशान ना हो जाए, है ना। तो हम कह सकते हैं जितनी पुरानी रीतें हैं बहुत अच्छी थी वो। उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक scientific- लॉजिक है, उनके पीछे कोई ना कोई साइंस है। तभी हमें बोला जाता है कि सोना इसलिए पहनो, चांदी के बर्तनों में खाना खाओ, एल्यूमिनियम के बर्तनों में ना खाओ, कैंसर हो रहा है। तो अब सब आप देखिए ना, मिट्टी की चीजें यूज होने लगी। कुल्हड़ हम चाय पीते हैं, पहले के जमाने में तो कुल्हड़ में पीते थे। मिट्टी के बर्तन हम यूज करने लगे, है ना, पीतल की चीजें यूज करने लगे, तांबा फिर से वापस आ गया, चांदी फिर से वापस आ गया। तो ये चीजें वापस आ रही हैं। तो ये सारी चीजें लॉजिक है, और इसके पीछे भी साइंस है, और उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी भी है। तो चांदी आप पहनिए और आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। आप मून लाइट में रात को मॉर्निंग वॉक करिए, सूर्य अच्छा हो जाएगा, और इवनिंग वॉक करिए, आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। हाँ और चांद जो होता है, सूर्य आपके गुस्से के लिए है, हाँ, और चांद, जो गुस्सा जिनको ज्यादा आता है, हाँ, और चांद उनके लिए है जो इमोशनल, जो इमोशनल, जो बहुत emotional एंजाइटी है, जिनको मूड स्विंग्स है। तो सूर्य इनके लिए है, चांद मेरे लिए है ना। तो ये जी, शुक्र भी आप दोनों के लिए। शुक्र क्या होता है? शुक्र होता है जो लग्जूरियस लाइफ का कारक होता है, पैसे का कारक होता है, वाइफ का कारक होता है, लव का, अफेक्शन का कारक होता इनके है। ऊपर भी जो शुक्र अच्छा चल रहा है। जिनका अभी भाई की रिसेंट शादी हुई है। हाँ, तो आपका शुक्र अच्छा एक्टिव हो गया होगा, और 1 महीने से आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आप अगर अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र जो है बलवान होना शुरू हो जाएगा। तो मैं भूमिका से पूछ के बताऊंगा आपको। हाँ, आप पूछ के मुझे बताइएगा कि कैसा चल रहा है। तो जब आप फ्राइडे हो ना, जिस दिन भी फ्राइडे हो, फ्राइडे को आप अपनी वाइफ को कुछ भी परफ्यूम, कुछ रेड कलर की कोई चीज गिफ्ट कर सकते हो, खुशबूदार चीज कर सकते हो, पर्स गिफ्ट कर सकते हो अपनी वाइफ को, कुछ ऐसी चीज जो उसकी ब्यूटी को एनहांस करे, कपड़े दे सकते हो। ये सारी चीजें आपकी लग्जूरियस लाइफ आपकी बढ़ा देगी। फ्राइडे को देना, फ्राइडे को देना है, हर फ्राइडे, 7 फ्राइडे, 3 फ्राइडे में आपको असर शुरू हो जाएगा। 3 फ्राइडे बाद आप मुझे फोन करके बताएंगे कि हाँ मैडम, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा हो गया है। तो ये छोटे छोटे रेमेडीज है सर, इसमें कोई पैसे तो नहीं, मैंने अभी तक कुछ बताया कि ऐसे आप घर में ही दे रहे हो, है ना, घर में दे रहे हो। आप अपनी वाइफ के फॉरहेड पे यहाँ पे किस करके अगर काम के लिए निकल रहे हैं, जैसे आज आप पॉडकास्ट के लिए आए, या कभी अभी जाएंगे आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो यहाँ पे आपको किस करके तब निकलना है। अच्छा ठीक है, हक कर लो, किस कर लो। अभी तो नई शादी हुई है, बहुत जल्दी हूँ। शादी भी अभी नई हुई है, तो अभी क्रेज भी रहता है ना। तो आपको यहाँ पे फोरहेड पे किस करना है, हक करना है, तब निकलना है बाय करके। ठीक है। तब आप देखेंगे कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो ना, वो काम आपका 100% होगा, और इतना अच्छे से होगा, इतना अच्छी तरीके से होगा ना, कि आपका मूड बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, ऐसा
तो शुक्र है वो आपकी, साक्षात शुक्र का रूप माना जाता है। आप लक्ष्मी जी को देखते हैं, जब हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी है तो फीमेल ही ना, कितना गहना कितना सोना पहन के, उनकी फोटो कहीं अगर आपने देखी है उनको, है ना, देखते हैं तो हम कितनी सजी धजी अच्छी होती है। तो इसीलिए बोला जाता है जितनी फीमेल्स है ना, अगर वो घर में भी सुंदर बन के रहेंगे, सुंदर इन द सेंस भगवान ने जो रूप दिया है वो तो दिया ही है, बट तो थोड़ा सा बंठन अगर परफ्यूम लगा के घर में घूम रहे हैं, फटे हुए लोअर टी शर्ट में नहीं घूम रहे हैं ना, अच्छे से ड्रेसअप होके घूम रहे हैं। कई लड़कियों को आपने देखा होगा कि बंठन के रहने का शौक होता है, लिपस्टिक भी लगाएंगे, घर में भी अच्छे से तैयार होके वेल डू होके रहेंगे, नहा भी लेंगे टाइम से। तो जिनकी जो पर्सनल हाइजीन का जितना भी ख्याल रखेगा, उनका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। अच्छा जी, मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है। शुक्र एक्टिव होने से आपको एकदम लग्जूरियस लाइफ लग्जरियस लाइफ। व्हाइट कलर के कपड़े पहनने शुरू कर दो, White शुक्र कलर अच्छा हो जाएगा। इत्र लगाना शुरू कर दो। ब्लैक ब्लैक इज फॉर शनि, जिनका शनि अच्छा होगा उनको ब्लैक सूट करेगा, वरना मैं ब्लैक किसी को नहीं बोलती पहनने के लिए। अच्छा, जैसे मैं तो 7 में से 4 या 5 दिन ब्लैक ही पहनता हूँ। ये खुद से पता लग सकता है हमको हमारी कुंडली या फिर कुछ देख के कि हमारा कौन सा प्लैनेट वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। देखिए ये चीज एक पता या तो आध चले बार कि क्या है। एक आध बार ना सबने कुंडलियां दिखाई होती हैं जी। हाँ जी। या तो बचपन में हमारी कुंडलियां देखी होंगी हमारे घर वालों ने कि हम देख लेते हैं, बड़ा बच्चा गुस्से में रहता है, या कब जब बच्चे का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, या कब जब हमारी जॉब ना लग रही हो, शादी के या शादी के टाइम पे। 3-4 चीजें हैं ये, हाँ, पढ़ाई, 3-4 शादी, चीजें हैं जॉब। इसमें, घर वाले दिखा लेते हैं ऑलमोस्ट। जब आपकी कुंडलियां चेक होगी तो आपको याद रखना है कि मेरे कौन से प्लेनेट पे मुझे काम करना था। ठीक है। फिर उनकी रेमेडीज उसी तरीके से करनी है, स्टोन्स जेम स्टोन्स पहन के नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो घरेलू चीजें मैंने बताई वो करके। आप परफ्यूम लगाते हैं, वो शुक्र का कारक होता है। दही जो है वो शुक्र है, अगर आप दही खाइए, व्हाइट हो गया ना, व्हाइट कपड़े से बिल्कुल, नहीं। व्हाइट कपड़े पहनिए, व्हाइट अंडर गारमेंट्स इतने पावरफुल है, आप हर चीज व्हाइट पहनने शुरू कर दीजिए फ्राइडे से। अंडर गारमेंट्स व्हाइट पहनिए, ऊपर नहीं पहन सकते हो तो अंदर तो पहन सकते हो, अंदर पहनने शुरू कर दो। 43 डेज में आप चेंज देखोगे। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, लव मैरिज करना चाहते हैं, शादी नहीं हो पा रही, काफी सारे ऐसे भी होंगे हमारे व्यूअर्स जो शादी करना चाहते हैं बट गर्लफ्रेंड तो मान गई पर पेरेंट्स नहीं मान रहे, कुछ ना कुछ चक्कर है, जो भी कुछ ना कुछ चीजें चल रही है उनकी लाइफ में, वो भी व्हाइट पहने। व्हाइट पहने। तो गाइस एक नुस्खा आपको मिल गया है, अगर आपकी प्रेमिका से कोई अनबन है या आपके घर वाले आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे, इंक्लूडिंग मेरे प्रोडक्शन वाले, ठीक है, तो व्हाइट तो पहन के इशारा आना है कर कल रहे हैं से। आपस में। हाँ तो कल से व्हाइट पहनना है भाई, हमें नहीं पहनना भाई, हमारा तो हो गया। अच्छा, एक और मेरा डाउट है मैम, जैसे बोला जाता है कि तुम्हारा नंबर 7 है, तुम्हारा नंबर 2 है, तुम्हारा नंबर 3 है। एक तो ये नंबर की साइंस क्या है, ठीक है, और नंबर कैसे पता चले मेरा नंबर क्या है, तो आप बताओ। ये न्यूमरोलॉजी के अंदर आता है, जैसे आप पैदा किस दिन पे हुए, जैसे आप डेट ये उसका टोटल होता है, उसका total I guess, होता है, right? बिल्कुल। जैसे अगर कोई 17 को पैदा हुआ है तो 7 और 1 8 8 हो गया तो शनि का नंबर हो गया, और- ये और- प्लैनेट से फिर हम जोड़ देंगे उसको। और अगर planet इसमें से कोई जोड़ देंगे। डबल डिजिट आता है जैसे 29, तो 2 और 9 11 में 1 + 1 2, उसका 2 होगा। तो ये महत्व रखता है या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल? देखिए दोनों चीजें महत्व रखती हैं, बट जो हमारा पहले वाला जो जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जो जी, डेट है हमारी जी। बर्थ डेट, वो बहुत ज्यादा कुछ आपके वो बारे में ज्यादा बता रही महत्व है, रखती वो है। बहुत ज्यादा महत्व रखती है और वो सारा कुछ आपके बारे में पर्सनालिटी बता रही है। आप नंबर 1 वाले आए हैं शायद, जी। आपने अभी बोला, आपको हमेशा आप देखिएगा अपनी पर्सनालिटी में आपको राजाओं की तरह रहने में बड़ा मजा आता होगा कि मेरी वाहवाही हो, मेरे को राजा वाला फील आए, ये है ना, एक डोमिनेट करके चलोगे आप अपने सबऑर्डिनेट्स को। बिल्कुल। अभी मैं वैसे जाती रही हूँ सर का, नहीं, मैं बता रहा हूँ, फ्लो क्यों खराब कर रही हो तुम? नहीं अच्छा तो हाँ बोलूंगा ना मैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो चीजें पसंद आती है ना। जो कुछ ऐसे नंबर्स बताऊंगी, लक्ष्मी माता का नंबर है नंबर 6, आप नंबर 6 वाले को पार्टनर बना लीजिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 है। ऋतिक का क्या है? पता ही नहीं बता उसका। 4 मैं बताता रहा हूँ। 4 इज राहु, नॉट गुड, नंबर इज नॉट गुड, मतलब कई सारे लोगों के लिए अच्छा है। हाँ, ठीक है, वो भी depends, बताऊंगी, हाँ, depends, depends। हाँ, depends। बट 6 नंबर अभी इसी को बताते हैं, हाँ। नंबर्स पे चलते हैं जी। थोड़ा सा तो आप थोड़ा नंबर्स के बारे में बताओ। अगर मेरा नंबर जैसे 7 है तो वो क्या है? 7 है तो आप बहुत ज्यादा ओपन हार्टेड हो, बिल्कुल। सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं सबके लिए रहेगा, सबके लिए। आप मुंह फट हो सकते हो बट आप पीठ पीछे किसी की बुराई करने वाले नहीं हो सकते, ठीक है। तो नंबर 7 वाले ऐसे होते हैं। पैसे का बताओ थोड़ा सा। पैसे का 6 नंबर पैसा। 7 नंबर को पैसा नहीं मिलेगा क्या? 7 नंबर को पैसा मिलेगा, बट जो 6 नंबर को अगर आप पार्टनर बना लोगे, कोई भी नंबर वाला अगर 6 नंबर को पार्टनर बना ले, वाइफ 6 नंबर की आ जाए, चांदी सोना आना शुरू, लक्ष्मी जी की जितने चीजें होती हैं ना वो आनी शुरू। 19 है ना? 1 नंबर है उनका भी, और 1 10। मेरी वाइफ का 19 है तो वो भी 19 डोमिनेट करती हैं। डोमिनेट नहीं करेंगी तो बट रानी की तरह रहना पसंद होगा।
हाँ, बिल्कुल। अपनी चीजों को अपने हिसाब से चलना। की तरह आप सिपाही की तरह, ऑब्वियसली घर में एक ही राजा है, एक ही रानी हो सकती है। तो इस तरीके से नंबर की जो तो न्यूमरोलॉजी एक नंबर पे हम बात कर सकते हैं किस हाँ, नंबर हाँ, का क्या बिल्कुल। मतलब है? देखो, एक नंबर जो है जैसे मैंने बताया वो रूल करने वाला होता है। दूसरा नंबर जो होता है वो भी ठीक ठाक ही होता है, ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे। इमोशनल भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं 2 नंबर वाले, ठीक है। 3 नंबर वाले अगेन बृहस्पति का नंबर है, बहुत स्ट्रांग नंबर है, बहुत स्ट्रांग। 3 नंबर वालों को भी आप पार्टनर बना लो, या तो 3 नंबर को या 6 नंबर को। 3 नंबर वाला कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। आप उसके दुश्मन भी हो ना, आपको सही राय देके जाएगा। मेरी आपसे दुश्मनी है तभी भी मैं आपको सही राय दूंगी। क्यों? क्योंकि उनके पीछे गुरु बैठा हुआ है। अगर आप उनको गुरु बना लेंगे 3 नंबर वालों को, जिनका बर्थ डेट ऑफ बर्थ 3 है कहीं से भी जुड़ के, 2 मतलब 21 हो गया है ना, 3 हो गया, या फिर आप देखेंगे कि 30 हो गया, 30 30 हो गया। इस तरीके की जगह नंबर है। मेरे भाई का 12 हो 3 गया। नंबर वालों को अगर आप वो कुछ भी आपको चीज दे देंगे वो सही आपको सलाह अच्छा देंगे। ज्ञान देगा और बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी भी देगा। अच्छा। क्योंकि विष्णु जी का नंबर है, ठीक है जी। है ना। बृहस्पति देव, आज हम थर्सडे को ही कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो बृहस्पति देव धन के देवता। इसलिए अब येलो पहन के आए हो, है ना? हाँ, kind of। तो देखो, येलो और कलर्स के ऊपर भी आएंगे। तो 3 नंबर हो गया। 4 नंबर जैसे मैंने बोला राहु का है। 4 नंबर वाला कहीं ना कहीं मेंटली बहुत टेंशन में रहता है। अच्छा। 4 नंबर का घर भी हम नहीं बोलते कि लो। आप देखेंगे कि लिफ्ट्स में 13 नंबर नहीं होता है। कई बार लिफ्ट्स में आप देखेंगे हाँ, 13 12, फ्लोर होता है, 14। 12 के बाद फिर 14 होता है। क्यों? इसके पीछे भी मैंने ये नोटिस logic नहीं है। किया ये कभी। आप चंडीगढ़ में देखिएगा, और 12A हो जाता है बट 13 नहीं रखते। आप कभी भी देखिएगा, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं ऐसी, बहुत सारी बिल्डिंग है, हमारी नंबर ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग्स। अच्छा, हमारी ये- बिल्डिंग्स में भी, हाँ। आप चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में कहीं पे भी 13 नहीं मिलेगा। ओके। हाँ जी। 13 नंबर का यही है कि जिसके भी साथ बैठ जाएगा वो कहीं ना कहीं मेंटली हरासमेंट, डिस्टरबेंस, गुस्सा बहुत आना। 13 भी जानते हैं किसी को? अच्छा, 4 चार नंबर। टोटल। 22 ऑल्सो। 22 ऑल्सो। 4 नंबर पैदा हुआ है 4th डे,